प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने इस चैनल अहेड कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 समझाएंगे। तो देखिए, प्रश्न दिया है पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती है, जैसे अपरिमेय संख्या आपका है, अपरिमेय संख्या आपका अपरिमेय संख्या है जैसे √2, √3, √5 और पाई। ठीक है, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में जो है परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित रहती है। तो इसमें पूछा कि सभी अपरिमेय जो संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा सत्य है क्यों। दूसरा है संख्या रेखा का एक प्रत्येक बिंदु, ठीक, रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, संख्या रेखा पे जो है हम, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है? इसको बोला गया प्राकृतिक संख्या बोला गया है। ठीक, कह रहा है कि ये इसके रूट, यानी इस रूट की जो है संख्या रेखा प्राकृतिक संख्या के रूप का होता है। ठीक है, ये होता है। देखिए, अगर इस पे हम यम की जगह पे 4 रख रहे हैं तो इसका क्या होगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं 9 रख रहा हूं तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पे जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल क्या धनात्मक संख्या ही प्रदर्शित किया जाए, इस पे जो है माइनस संख्या भी प्रदर्शित किया जाता है, और परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं संख्या रेखा आपको बनाया हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या है? सभी प्रकार के नंबर जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है और प्राकृतिक संख्या, मतलब सभी प्रकार की संख्या जो होती है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या। तो यह आपका क्या होगा? असत्य होगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी आता है। पूर्णांक संख्या जो होता है माइनस, जैसे 2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक, एक जो है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका पूर्णांक है, ये आपका पूर्ण संख्या है, और ये जो है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसमें जो है वास्तविक संख्या सभी प्रकार के संख्या आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल अपरिमेय संख्या भी आते हैं। समझ रहे हैं ना? परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 1/2, 4/5, 6/9। ठीक, अपरिमेय में जो है आपका होगा अपरिमेय, जैसे √2,
√3 √5 पाई, ये सभी क्या है आपका जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य है। तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखिए, सभी पूर्णांक के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या भी होते हैं। तो इसका पूछा वर्गमूल पूछा, तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, 4 √2 है ना, √4, तो इसको बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 आपका क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। 2 को हम क्यों परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये आपका क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। तो ये उदाहरण पूछा था एक परिमेय संख्या का, आपका ये हो गया। तो प्रश्न संख्या 2 भी आपका कंप्लीट हो गया प्यारे विद्यार्थियों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।